शिखा ने किया रोशनी के अतीत का खुलासा, सच जान सचिन साइली हुए शॉक्ड। दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में आ गया है दिलचस्प मोड़। जब साइली रोशनी के बेस्ट फ्रेंड शिखा से पता कर लेगी रोशनी के वो अतीत के राज जिससे रोशनी की लाइफ हो सकती है बर्बाद। शिखा ने किया रोशनी के अतीत का खुलासा, सच जान सचिन साइली हुए शॉक्ड। दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में आ गया है दिलचस्प मोड़। जब साइली रोशनी के बेस्ट फ्रेंड शिखा से पता कर लेगी रोशनी के वो अतीत के राज जिससे रोशनी की लाइफ हो सकती है बर्बाद। देशमुख परिवार में अब हलचल मचने वाली है। आने वाले एपिसोड में सब कुछ बदल जाएगा जब धीरे धीरे रोशनी की असली सच्चाई सामने आने लगेगी। अब तक जिसे सबने एक मासूम और शांत स्वभाव की बहू समझ रखा था, उसके पीछे की कहानी सबको हैरान कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है जूही से, जो साइली की बहन है। एक शाम अचानक जूही सचिन को फोन करती है। उसके लहजे में घबराहट साफ झलक रही होती है। वो कहती है, सचिन, मैंने अभी तेजस, जीजू और रोशनी को मंदिर के पास देखा। उनके साथ पुलिस भी थी। वो लोग किसी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। जूही की बात सुनते ही सचिन हैरान रह जाता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। आखिर रोशनी और तेजस पुलिस के साथ क्या कर रहे थे? कौन सा वीडियो? और क्यों हर बार जब परिवार उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो रोशनी उनसे दूर भाग जाती है? साइली, जो हमेशा सचिन की समझदार साथी रही है, उससे कहती है, मुझे लगता है हमें सच्चाई जाननी ही होगी। रोशनी की सबसे पुरानी दोस्त शिखा है, शायद वो कुछ बता सके। सचिन सहमति में सिर हिलाता है और साइली अगले ही दिन शिखा के घर पहुंच जाती है। शिखा साइली को अपने दरवाजे पर देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में एक पल को डर झलकता है, लेकिन वो मुस्कुरा कर पूछती है, अरे साइली, तुम अचानक यहाँ? साइली मुस्कुरा कर जवाब देती है, वो उस दिन मैं जल्दी में चली गई थी, तुम्हारा ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाई थी, इसलिए सोचा आज आ जाऊं। दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं, पुरानी यादें, कॉलेज के दिन और हल्की फुल्की बातें। फिर साइली बड़ी सहजता से पूछ बैठती है, शिखा, तुम रोशनी को कब से जानती हो? शिखा तुरंत जवाब देती है, मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। साइली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल हैं। वो धीरे से कहती है, अरे, पर तुम तो पहले कहती थी कि बचपन से जानती हो। शिखा कुछ पल को चुप हो जाती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो बात को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन साइली अब पीछे हटने वाली नहीं थी। शिखा, मुझे सच बताओ, रोशनी के परिवार के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। साइली के लहजे में अब दृढ़ता थी। शिखा नजरें झुका लेती है और हिचकिचाते हुए कहती है, साइली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि वो कॉलेज के टाइम से अकेली रह रही थी। साइली को लग रहा था कि शिखा कुछ छिपा रही है। वो तुरंत सचिन को फोन करती है और उसे वहां बुला लेती है। कुछ देर बाद सचिन दरवाजे पर आ जाता है। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि अब वो कोई और बहाना नहीं सुनेगा। शिखा, सचिन ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो हम मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बात अब परिवार की इज्जत की है। शिखा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ जाती है और कांपती आवाज में कहती है, ठीक है सचिन, मैं बताती हूँ। साइली और सचिन ध्यान से उसकी ओर देखते हैं। शिखा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती है, रोशनी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। उसके परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी माँ यहीं रहती है और उसका एक बेटा भी है। साइली और सचिन दोनों के होश उड़ जाते हैं। साइली की आवाज कांपती है, क्या? रोशनी का बेटा? शिखा सिर हिलाती है, हाँ, और उसके बाबा जैसा कोई दुबई में नहीं है। वो सब बातें उसने खुद बनाई थी ताकि उसे एक अच्छा घर मिल जाए। तेजस से शादी उसने किसी मजबूरी में नहीं की थी, बल्कि उसने खुद सब कुछ प्लान किया था। उसने सोचा कि अगर एक बड़े और सम्मानित घर में शादी हो जाए तो उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सचिन और साइली कुछ देर तक एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। हवा में गहरा सन्नाटा फैल जाता है। साइली की आंखों में नमी है, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस है। सचिन धीरे से बोलता है, अगर रोशनी ने सच्चाई बताई होती तो शायद हम मदद करते, पर उसने सब कुछ झूठ पर बना लिया। शिखा कहती है, वो डरी हुई थी सचिन। उसे लगा कि अगर सच बोल देगी तो कोई उसे अपनाएगा नहीं। उसकी माँ बीमार रहती है और उसका बेटा बहुत छोटा है, इसलिए उसने ये सब कहानी गढ़ ली। साइली की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसकी तकलीफ समझी जा सकती है, पर झूठ से रिश्ते नहीं बनते, वो धीरे से कहती है। सचिन गहरी सांस लेता है, अब ये सच्चाई सबको बतानी होगी।
परिवार को सच जानने का हक है। उसी रात सायली और सचिन घर लौटते हैं। दोनों के चेहरों पर थकान और चिंता साफ दिख रही होती है। सचिन की माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? सायली धीरे से कहती है, माँ, अब जो होने वाला है उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। दृश्य यही समाप्त होता है, लेकिन माहौल संकेत दे रहा होता है कि अगली सुबह देशमुख परिवार में बड़ा हंगामा होने वाला है। हर चेहरा अब सवालों से भरा है और हर निगाह एक ही दिशा में, रोशनी की तरफ। क्या वो अपने झूठ को स्वीकार करेगी या फिर कोई नया राज सामने आएगा? तेजस और रोशनी दोनों को महसूस हो रहा था कि अब वक्त आ गया है जब उन्हें अपने रिश्ते और हालात को एक नई दिशा देनी होगी। जिंदगी जैसे एक मोड़ पर आकर ठहर सी गई थी और अब उन्हें तय करना था कि आगे बढ़ना कैसे है। उसी समय सायली ने सचिन से धीरे से कहा, सचिन, अब हमें एक ठोस प्लान बना लेना चाहिए ताकि जो कुछ भी हमारे जीवन में उलझा हुआ है उसे सही दिशा में ले जा सके। सचिन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सायली, अब वक्त है कि हम सिर्फ सपने न देखें बल्कि उन्हें सच भी करें। वहीं दूसरी तरफ विकास अपने ऑफिस में सायली के काम से बेहद प्रभावित था। उसने उसकी ओर देखकर कहा, सायली, तुम्हारा काम वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम हर चीज में अपनी मेहनत और दिल डाल देती हो। सायली ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद सर। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा काम किसी के दिन को थोड़ा बेहतर बना सके। विकास ने उसकी सादगी को सराहते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत झलकती है। ऑफिस का माहौल खुशगवार था, लेकिन जिंदगी की सच्चाइयाँ हमेशा इतनी सरल नहीं होती। घर लौटने पर सायली और सचिन का सामना रोशनी से हुआ, जो किसी बात से परेशान लग रही थी। अचानक वह गुस्से में बोली, तुम दोनों मेरे निजी मामलों में क्यों टांग अड़ा रहे हो? उसके शब्दों ने माहौल को पल भर में बदल दिया। सचिन ने शांत स्वर में कहा, रोशनी, हम तो बस मदद करना चाहते थे। लेकिन रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कमरे की ओर चली गई। सायली चुप रही, लेकिन उसके मन में हलचल थी। उसने धीरे से खुद से कहा, कभी कभी हमारी नीयत साफ होती है पर हालात हमें गलत समझा देते हैं। उधर तेजस और रोशनी, जो अंदर ही अंदर बहुत तनाव में थे, मंदिर चले गए। शायद वहां उन्हें थोड़ी शांति मिले। वहां उनकी मुलाकात जूही से हुई। जूही मुस्कुराते हुए बोली, अरे, आप दोनों मंदिर आए हैं, बहुत अच्छा किया। क्या मैं कुछ फूल ले आऊं? लेकिन रोशनी ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, नहीं, जरूरत नहीं। जूही ने ठहर कर कहा, हम तो हमेशा आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, लेकिन शायद वो रिश्ता सिर्फ हमारी तरफ से था। उसके शब्दों ने रोशनी को भीतर तक छू लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसी बीच मंदिर के बाहर हलचल मच गई। पुलिस वहां पहुंची और तेजस से पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई रिपोर्ट दर्ज करनी है क्या? तेजस ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, हम तो बस दर्शन के लिए आए थे। अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा। माहौल एक पल को गंभीर हुआ, फिर सब सामान्य हो गया। घर लौटने पर सचिन ने कोशिश की कि रोशनी से बात करके माहौल हल्का कर दे। उसने कहा, रोशनी, हम सब एक परिवार हैं। गलतफहमियों से रिश्ते नहीं चलते। अगर बात कर ली जाए तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन रोशनी ने कुछ नहीं कहा और बस चली गई। सायली ने सचिन की ओर देखकर कहा, कभी कभी लोगों को समय देना पड़ता है। हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता। सचिन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें हमेशा भरोसा रहता है न कि सब ठीक हो जाएगा? सायली ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि सच्चे रिश्ते भले ही मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन टूटते नहीं। उन्हें बस थोड़ा भरोसा और धैर्य चाहिए। रात ढल रही थी। सायली बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। हवा उसके बालों को हौले हौले उड़ा रही थी। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन दिल में कई विचार चल रहे थे। उसने खुद से कहा, हर रिश्ते में कभी न कभी दूरियां आती हैं, लेकिन जो साथ निभाने की चाह रखता है वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।